Hello and welcome back to our platform Learn Logic. Today, this is the third lecture of our lecture series, which was for the post of telecommunication technical syllabus portion. Our first chapter was radio communication. We have already discussed the two lectures in which we explained the basic concepts regarding the modulation. Then further on, we studied the need for modulation, that is the advantages of modulation. Now today is the third topic or third lecture, that is the types of modulation. आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर हम मॉड्यूलेशन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पे, बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन के मेन दो दो डिविजन्स हैं। जो पहला डिवीजन है वो है एनालॉग मॉड्यूलेशन। ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन की। अगर मैं बात करूं एनालॉग मॉड्यूलेशन की, आज हम पूरा का पूरा डिस्कशन एनालॉग मॉड्यूलेशन पे करेंगे। डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है, डिजिटल मॉड्यूलेशन हमारे थर्ड चैप्टर में दिया गया है और हम उसको वहीं पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। डिजिटल मॉड्यूलेशन को बात करेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन की। बेटा एनालॉग मॉड्यूलेशन में सिंपली जो मैसेज सिग्नल होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, जो कि मैंने यहाँ पे एनालॉग फॉर्म की सिग्नल बनाई है। ये एक साइक्लिक वेव होती है, इसे हम बोलते हैं एनालॉग फॉर्म। अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन में देखेंगे तो मैसेज सिग्नल जो होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, जीरो और वंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, मैसेज सिग्नल को हम देते हैं ताकि ये मॉड्यूलेट की जाए। चलिए हम आते हैं डायरेक्टली अपने टाइप एनालॉग मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें एनालॉग मॉड्यूलेशन की, एनालॉग मॉड्यूलेशन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरी है पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव में कंटिन्यूस वेव फॉर्म दी जाती है कैरियर सिग्नल की, जो कि ये जो एनालॉग मॉड्यूलेशन की सब डिवीजन है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन है कैरियर सिग्नल, जो कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ा है कैरियर सिग्नल क्या है। उसके बिना पे दो टाइप्स है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में हम कैरियर सिग्नल जो होती है ये साइन वेव फॉर्म में होती है, या इसको हम साइक्लिक वेव फॉर्म भी बोलते हैं। अगर पल्स मॉड्यूलेशन में देखिए, सिर्फ पल्सेस यहाँ पे आती है सिग्नल की, ना कि इस टाइप की जो कि कंटिन्यूस में साइक्लिक फॉर्म होती है, यहाँ पे पल्स की फॉर्म में होती है। जिस टाइप में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है, इस टाइप और इस काइंड की जो पल्स इंफॉर्मेशन होती है, कैरियर सिग्नल होती है, इसे हम पल्स मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर हम फर्दर इन दो सब कैटेगरीज को फिर से देखें तो इनको तीन तीन कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया गया है। इनकी तीन टाइप्स फिर से है। अगर हम कंटिन्यूस वेव की तीन टाइप्स देखें तो यहीं पे हमारा आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एक्चुअली इनका एक ही कॉम्बिनेशन है, वो है एंगुलर मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन की, ये दो टाइप्स है। अगर हम बात करें पल्स मॉड्यूलेशन की, पल्स मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल पल्स फॉर्म में होती है। यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल होती है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में वो साइन वेव और वी कैन से इन साइक्लिक फॉर्म होती है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन पे आएंगे तो पल्स मॉड्यूलेशन में तीन टाइप्स है, PAM, PWM, PPM. What is PAM? PAM simply pulse amplitude modulation. Second is पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अगर हम मूव ऑन करेंगे, पहले टाइप जो कंटिन्यूस यहाँ पे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन का पहला टाइप है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने देखा पिछले टॉपिक में, मॉड्यूलेशन इज सिंपली जब हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव सिग्नल पे सुपर इम्पोज करके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की लो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी कन्वर्जन करते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी में। किसकी हेल्प से? कैरियर सिग्नल की हेल्प से। वहाँ पे हम कैरियर सिग्नल के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करके हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बरअक्स लाते हैं, अकॉर्डिंगली लाते हैं और हमें फाइनली एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलती है। अब हम देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम एम्पलीट्यूड को सिंपली चेंज करते हैं। किसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं? कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करके किसके बराबर लाते हैं? इंफॉर्मेशन सिग्नल के। बट जो कि कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज जो एंगल है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स और एंगल वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसका? कैरियर सिग्नल का। सिर्फ जो चेंज होता है कैरियर सिग्नल का, दैट इज ओनली एम्पलीट्यूड। नाउ आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे या आप देखिए एक वेव साइकिल लाया है, एक साइकिल मैंने वेव का लाया है यहाँ पे इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम वेव साइकिल। अगर हम इस वेव की बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे तो उनमें से एक पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इस वेव का क्या है?
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेस टू द पॉइंट ऑफ टॉप, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या आप बोल सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द टॉप, इसी को बोलते हैं हम एक वेव का एम्पलीट्यूड। सो सिंपली एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रफ। नाउ आप में से बहुत सारे कंफ्यूज होंगे व्हाट इज ट्रफ। मैं ट्रफ को डिफाइन करूंगा। ये देखिए, अगर ये वेव है, यहाँ पे हमारी ये वेव है, इस फॉर्म से हमारी वेव है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका पीक पॉइंट, इसे बोलते हैं क्रस्ट, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं एक वेव का। अगर मैं नीचे ये नीचे वाला इस वेव का जो दूसरा पोर्शन डाउनवर्ड है, इसका नीचे वाला एपेक्स, डाउनवर्ड एपेक्स पॉइंट जो बोलेंगे, लोएस्ट पॉइंट इस वेव का, उसे ट्रफ बोलेंगे। अगर हम फिर से इस वेव को, ये ऊपर जा रही है, तो फिर से यहाँ पे वही पॉइंट आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, इसे क्रस्ट बोलेंगे। तो यही होता है एम्पलीट्यूड, होता है फ्रॉम द बेस ऑफ वेव टू द क्रस्ट तक, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और दूसरे पैरामीटर्स इस वेव में हम पढ़ेंगे। दूसरा पैरामीटर है वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है? ये होती है सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रस्ट्स, या हम डिस्टेंस वेव लेंथ बोलेंगे। अगर मैं इसे फर्दर नीचे इस वेव को यहाँ पे पुल आउट करूँ, तो यहाँ पे और एक ट्रफ आएगा, और वी कैन से कि डिस्टेंस बिटवीन द टू troughs or distance between the two crusts is known as wavelength, is known as wavelength। सिंपली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम पीरियड की बात करें, वेव का पीरियड is nothing but the distance between the two consecutive crests and trough। अभी वेवलेंथ हमने देखा दो क्रस्ट्स के दरमियान है, या दो ट्रफ्स के दरमियान है। लोवेस्ट पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस, उसे हम वेवलेंथ या हाईएस्ट पॉइंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड सिंपली होता है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द क्रस्ट, ये एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? यही एम्पलीट्यूड चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड ऐसा था, बट कैरियर जो है उसका हाई फ्रिक्वेंसी थी ऐसी, उसका एम्पलीट्यूड अब इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड अब इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपली यही एम्पलीट्यूड चेंज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म दिखाई है, ये हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये वाली, और ये है कैरियर। जब इनको हम कंबाइन सुपर इम्पोज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में इनपुट दोनों को देते हैं, तभी हमारा आउटपुट आता है इस फॉर्म की वेव। इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हमारा दूसरा टाइप है इसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले हमारा और एक यहाँ पे मेंशन टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एप्लीकेशन। सिंपली आपको जाननी है कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, और बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी और इफेक्टिवनेस, इजी फॉर्मेशन इसकी, और जो कि इसकी इफेक्टिवनेस, बहुत सारी रेंज जो इसकी है ट्रांसमिट होने की, इसकी वजह से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सिंपली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिंपल होती है। आपके घर में भी रेडियो होगा, आप उस पर रेडियो सिग्नल्स रिसीव करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होती है। एविएशन कम्युनिकेशन में क्या होता है? फ्रॉम ग्राउंड टू सरफेस और सरफेस टू ग्राउंड। ग्राउंड से, जो कि एविएशन स्टाफ का कमांड सेंटर होता है, वहाँ से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स का यूज़ करके एयरक्राफ्ट से कंटैक्ट किया जाता है पायलट से। पायलट के वापस वहाँ से कंटैक्ट होता है सरफेस, मानिए आप नीचे एविएशन का कंट्रोल कमांड सेंटर है, और यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो सिग्नल किसके साथ कांटेक्ट करता है? ग्राउंड के साथ। वहाँ पे भी एविएशन कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जब हम पिक्चर ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होती है। रडार सिस्टम में भी यूज़ होता है, जो कि हमें डिटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट की कहाँ पे लोकेशन है, वहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में यूज़ होता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, सेल फोन्स में इसकी यूजेज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। होप आपको ये समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, यहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो कि कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंग? एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो कि एम्पलीट्यूड होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल के, उसके अकॉर्डिंगली, उसके बरक्स इसका चेंज होती है फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे आप पॉइंट नोट कीजिए, जो कि एम्पलीट्यूड है कैरियर का, इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है।
कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होती है according to the amplitude of information signal but the amplitude of carrier remains constant। आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा सिंपली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी। कहीं पे लिखा होगा कैरियर इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द कैरियर वेव्स विच पैरामीटर इज चेंज्ड, वहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड या बोथ। तो आपको वहाँ पे करेक्ट मार्क करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड। सो अब हम एप्लीकेशंस देखने से पहले हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है मैसेज सिग्नल हमारी, जिसको हमने MT से रिप्रेजेंट किया है, ये कैरियर सिग्नल CT से रिप्रेजेंट किया है। और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आप इसमें देखिए यहाँ पे जो साइकिल मैंने बनाए हैं, आप देखिए यहाँ पे पहले पोर्शन में ये बहुत क्लोज साइकिल है फ्रीक्वेंसी के, फिर दूर जा रहे हैं यहाँ पे इस पोर्शन में, फिर से नज़दीक, फिर से दूर। जो ये नज़दीक पोर्शन है इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, और जो दूर वाला सेक्शन है इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बोला सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी ज़्यादा नज़दीक होगी ये उतनी साइकिल्स होगी उस वेव की, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, फिर से डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, यही तो है ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कैरियर सिग्नल की इन अकॉर्डिंग्स टू द मैसेज सिग्नल जो हमने मैसेज दी। तो सिंपली आपने जाना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन में पहले आता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, साउंड, सैटेलाइट टीवी में यूज़ होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में, ऑडियो ट्रांसमीटर्स में, मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न फॉर सीजर ऑफ VI, EEG दैट इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, जो मॉनिटरिंग करता है मूवमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, जो कि पहले डिलीवरी से पहले बच्चे की जो मूवमेंट देखी जाती है उसकी मदर के वूम में, वो इसी के थ्रू उस वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। या आपकी गाड़ी में आप ऑक्स लगाते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करता है, वो आपके ऑक्स के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। या पुलिस वायरलेस ट्रांसमिशन में इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। अब हम आएंगे हमारी कंटिन्यूस वेव फॉर्म की थर्ड टाइप पे, दैट इज़ फेज मॉड्यूलेशन। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करें, अभी तक हमने ऊपर वाली दो सेक्शंस में देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या देखा। एम्पलीट्यूड में हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, वर्ड से ही समझ आता है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी चेंज की, बट दोनों जगह कैरियर वेव की। अब फेज में भी क्या होगा, फेज दैट मीन्स एंगल चेंज होगा कैरियर सिग्नल का, किसके अकॉर्डिंगली, विद द प्रोपोर्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बराबर उसका फेज शिफ्ट होगा कैरियर सिग्नल का, बट कैरियर सिग्नल का खुद का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपली जब आपको पूछा जाएगा which among the following is the correct statement for the phase modulation, तो आपको डायरेक्टली देखना है कहाँ पे लिखा है फेज शिफ्ट हो रहा है, किसका, कैरियर सिग्नल का। जहाँ पे आपको दिखेगा कि कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्ट हो रहा है, आप उसको करेक्ट मार्क कीजिएगा। अब हम जाते हैं नीचे, बिकॉज अगर आप देखोगे कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है, जो कि मैंने ग्राफ बनाया था ऊपर कितने टाइप्स हैं, वहाँ पे मैंने लिखा था एक्चुअली फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इट इज़ ओनली इन टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। तो इनकी सिमिलरिटी क्या है, अगर आप वेव फॉर्म पहले फ्रीक्वेंसी में देखा होगा, जब मैंने वेव फॉर्म अभी आपको दिखाया, आप फिर से दोबारा देखना वो, जब आप ये पूरा पहला पोर्शन ख़त्म करोगे, यहाँ पे फिर से आप बैक जाना उसी पोर्शन पे। आपने देखा जब हमने उस फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म बनाई थी, वहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी ऐसे हो रही थी, फिर डिक्रीज़ हो रही थी, फिर से इंक्रीज़ हो रही थी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही थी, फिर डिक्रीज़ हो रही थी। फेज मॉड्यूलेशन में उल्टा है, यहाँ पे पहले डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स फेज शिफ्ट हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के सिमिलर है, सिर्फ एक ही चेंज है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और यहाँ पे कैरियर का डिफरेंस ओनली एंगल चेंज करते हैं, यहाँ पे फेज ऑफ द कैरियर चेंज करते हैं हम। अब हम आते हैं पल्स किसके ऊपर, एक सेकंड, जस्ट वेट ए सेकंड। अब हम आते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा था पल्स मॉड्यूलेशन, जहाँ पे हम एक कैरियर सिग्नल कंटिन्यूअस होती है बट पल्स फॉर्म में, उसकी 3 टाइप्स अब हम पढ़ेंगे, उसकी 3 टाइप्स। अगर हम बात करें उसके पहला टाइप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अभी आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है किसका, कैरियर का, बट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, वहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ही चेंज होगा, बट जो कैरियर
जो थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर जो थी, कैरियर सिग्नल वो थी कंटिन्यूस वेव फॉर्म इस टाइप की। यहाँ पे पल्सड कैरियर होगी जो कि इस फॉर्म में होगी। सिंपल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे कैरियर पल्स फॉर्म में होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर को सुपर इम्पोज करवाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन मॉड्यूलेशन में कहा था कि मॉड्यूलेशन की एग्जांपल सिंपल है, एक बाइक है, ये एक कैरियर वेव मानिए, उसके ऊपर जो बंदा होगा वो इन्फॉर्मेशन मानिए। तभी जब बाइक पे हम चढ़ते हैं उसको सुपर इम्पोज करते हैं, यहाँ पे भी सिंपली वही होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं, या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी कहते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था, वो कैरियर पल्स के ऊपर जाती है और हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस फॉर्म में मिलती है। इसको सिंपली हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यही इसका प्रिंसिपल है कि इसमें पल्सड कैरियर होती है, ना कि कंटिन्यूस, ना कि जैसे कि हमारी साइक्लिक फॉर्म है। साइक्लिक होती है बट पल्सड नहीं होती है, जीरो और वंस के फॉर्म में नहीं होती है। यहाँ पे जीरो और वंस की फॉर्म होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरी कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में होती है। अब हम जाते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे भी कैरियर जो है वो पल्स फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में पल्स फॉर्म में होगी कंटिन्यूस वेव। बट क्या होगा, यहाँ पे इनकी विड्थ चेंज होगी। आप देखिए यहाँ पे जब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आती है, मिलती है, कैरियर की जो कैरियर की जो विड्थ होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हमारी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलती है आउटपुट, तो ये देखिए इसके विड्थ चेंज हो रहे हैं ब्लॉक्स की। विड्थ जो पहले पोर्शन में जब ये इंक्रीज हो रहा होगा उसी टाइम ये विड्थ इंक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होने को आएगा ये डिक्रीज हो रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, थोड़ा लाइट कलर है इसका, ये ऐसी वेव हमें मिलेगी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। सिंपली आपको जब आगे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, नीचे ऑप्शन दिए होंगे विड्थ चेंजेस, एम्पलीट्यूड चेंजेस, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फेज चेंजेस। तो सिंपली आपको टिक मारना है विड्थ चेंजेस। अब हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में देखेंगे क्या होता है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज सिंपली, वहाँ पे भी कैरियर जो होगी पल्स फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी कैरियर, इसको हम पल्स फॉर्म बोलते हैं, जीरो और वंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस चेंज होगी इन पल्सेस की, जो कि हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगी। वहाँ पे जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगी कैरियर वेव की, सिर्फ पल्सेस चेंज होगी, उनकी पोजीशन चेंज हुई होगी। ये देखिए आप दूर दूर ये पल्सेस दूर दूर आ रहे हैं, तो ये है हमारी होगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह उस टाइम हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स और फर्दर जितने भी टॉपिक है उन पे डिस्कशन करेंगे। होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी तक किसी ने आप में से किसी ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, पहले वो अटेंड कीजिए, फिर ये लेक्चर। और एक आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। बाकी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सी यू बैक ऑन द नेक्स्ट